गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता परसेंटेज, ये अध्याय है प्रतिशतता। कक्षा 7वीं के अंतर्गत है ये। कक्षा 7वीं में प्रतिशतता के संबंध में जानकारियाँ दी जाती है, पढ़ाई जाती है गणित विषय के अंतर्गत। प्रतिशतता में साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, ये सब कैसे ज्ञात करते हैं इस संबंध में पढ़ाई जाती है। तो ये वीडियो हम कक्षा 7वीं विद्यार्थियों को जारी कर रहे हैं और ये प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और उस किताब में इस प्रश्न को ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये। तो क्या प्रश्न है? साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज निकालना है हमको। क्या दिया गया है? मूलधन 900 रुपया, और क्या दिया है? दर बराबर 5.5%, और समय दिया गया है हमको 3 वर्ष। तो मूलधन क्या है? मूलधन माने एक ऐसी राशि जो उधार में दी जाती है या ली जाती है, या चाहे आप बैंक से लें, एक ही बात है ये। एक ही से मांग लें, वह भी मूलधन ही कहलाता है वो। तो ये राशि 900 रुपया है। तो मूलधन जब हमको लेते हैं, कोई राशि हम लेते हैं, देते हैं, तो उसके एवज में कुछ अतिरिक्त राशि हमको देनी पड़ती है। उसका एक खास दर होता है। वो दर दिया है 5.5%, और ये 3 वर्ष के लिए दिया गया है। 3 वर्ष के पश्चात इस राशि में कितने पैसे होते हैं, ब्याज होते हैं, वो सब वापस कर रहे हैं। ये हमको इस प्रश्न के माध्यम से बताना है। 5.5% क्या है? 100 रुपये पर 5.50 रुपया, इतना वो दर है। वो इस दर से ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज इसको हम सूत्र विधि से निकाल रहे हैं। इसमें चाहे तो दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं सूत्र विधि का प्रयोग कर रहा हूं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये सूत्र है। मूलधन, दर, समय गुणा कर दें, 100 से भाग दे दें। मूलधन है 900 रुपया, दर है 5.5%, और समय है 3 वर्ष। तीनों गुणा करते हैं और 100 से भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हमको हटाना पड़ेगा, तब गुणा भाग कर पाएंगे। दशमलव हटाने के लिए आना चाहिए। तो दशमलव हटाने की विधि भी हम कक्षा 7वीं में पढ़ाई जाती है। दशमलव से संबंधित अध्याय हैं, उसमें बताई जाती है कि कैसे हटाएं, दशमलव संख्या कैसे हटाएं। दशमलव हटाने का ज्ञान और दशमलव लाने का ज्ञान, ये दोनों होना चाहिए। ये अध्याय उससे भी कक्षा 7वीं में बताई जाती है ये। तो ये दोनों राशि को हम एक साथ लिख देते हैं। गुणित ये 5.5 है और बटा 100 है, हम जैसे तैसे लिखे हैं। अब दशमलव हटाना है, तो देखिए दशमलव के इधर का संख्या पूर्णांक कहलाता है, बाएं साइड वाला, और दशमलव के जो दाएं साइड में है वो अपूर्णांक कहलाता है। तो अपूर्णांक पर हमको ध्यान देना है, पूर्णांक पर नहीं, अपूर्णांक पर। तो ये यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 5 की जगह हम लिखेंगे 0 और दशमलव के स्थान पर लिखेंगे 1। अब ये दशमलव चिन्ह वहाँ से हट गया, निकल गया ये। इसको फिर से लिख देता हूँ मैं। 900 गुणित 3 गुणित 55 बटा 10, 100 गुणित 10। ये इसका अर्थ हुआ। दशमलव हट गया यहाँ से। अब ये 0 से 0 कटा देंगे, ये 0 से 0 कटा देंगे, 10 बच गया। ये तो पूरा कट गया। 5 दूनी 10 और 5 11 55। अब ये 2 है, 2 तो कहीं पर कटेगा नहीं, भाग देना पड़ेगा। यहाँ बचा 9 गुणित 3 गुणित 11 बटा 2, इतना बच गया।
बराबर 9 तिया 27 गुणित 11/2। 27 को 11 से गुणा कर देते हैं। 11 सत्ते 27 का 7 हासिल आया। हाँ, 11 सत्ते 77 का 7 हासिल आया 7। 11 दूनी 22 और 7 29/2 बराबर ये हमको प्राप्त होता है 148.50 रुपया। ₹148.50 ये प्राप्त होता है। अब 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देने के लिए तो विद्यार्थी को प्राय मालूम रहता है, भाग दे लेते हैं आसानी से। फिर भी हम इसको सहयोग करते हुए भाग दे देते हैं। ये मान के चलिए कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं इनको भाग देना याद नहीं रहता, तो फिर बताना ही पड़ता है। ये 2 एकम 2 हुआ, 1 को भाग दिए, घटा देते हैं, ये कटमट हो गए, कटा दिए। अब 9 को उतारते हैं। 9 को उतारेंगे तो 9 में 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर घटाते हैं, 1 बच गया। 7 को उतारते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर घटाते हैं, बच गया 1। दशमलव लगाते हैं, इस 1 छोटा हो गया, 1 दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव की जगह में 0। 2 पंचे 10, कटा देते हैं, ये पूरा 0 हो गया। इस तरह से भाग भी दे सकते हैं। 148.5 मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 148.50 रुपया। ये क्या है? साधारण ब्याज है ये। तो साधारण ब्याज हमको प्राप्त हुआ 148.50 रुपया। इस तरह से साधारण ब्याज निकाला जाता है। ये सूत्र विधि का प्रयोग किए हैं। आप चाहें तो एक ही नियम विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों विधियां हमारे होना चाहिए। इंग्लिश में अब और समय लग जाएगा तो हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरे और सवाल हल कराएंगे तो उसमें हम एक ही नियम विधि का भी प्रयोग करेंगे और उस विधि का प्रयोग करते हुए भी साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी आपको। मैंने अन्य वीडियो भी तैयार किए हैं कक्षा 7 के लिए साधारण ब्याज के संबंध में। वहाँ अब एक ही नियम विधि का भी उल्लेख जो किया गया है आप देख सकते हैं। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। फिर मुलाकात करेंगे, फिर पढ़ेंगे।